ऐसे करेंगे और यहाँ पे Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. तो आदमी जिंदा हो जाएगा, लेकिन जिंदा आदमी को सीपीआर नहीं देनी, समझ रहे हो? अगर इसको सांस आ रहा है सीपीआर नहीं देनी, इसका हार्ट चल रहा है सीपीआर नहीं देनी, सांस इसको आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है तो सीपीआर नहीं देनी। सीपीआर कब देनी है? जब सब कुछ बंद हो जाए, कारण कुछ भी हो। ये मत सोचना कि हार्ट अटैक ही है, कारण कोई भी हो, दिमाग में एक ही बात रखना फर्स्ट एडर को। और एक बात और रखना, आप डॉक्टर नहीं हो, केवल एक फर्स्ट एडर हो। बहुत लोग बचेंगे, बहुत लोगों की जान बचेगी अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हो। चाहे करंट लग गया हो, किसी को करंट लग गया, आपने करंट से छुड़ाया, सबसे पहले डी का मतलब डेंजर, आपने बिजली काट दी, डेंजर फट गया। आर अरे भाई साहब, अरे अवधेश, इसका नाम अवधेश है, मान लिया, अरे अवधेश, इसने या तो कोई रेस्पॉन्स देगा तो ठीक है, डॉक्टर के पास तो लेके जाना है, इसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसके बाद आप एयरवे, अरे यार इसका ऐसा तो नहीं इसकी जीभ मुड़ गई, दांत चमड़ी बंद हो गई और जीभ पीछे मुड़ गई, आपने इसकी जीभ को सीधा कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, बेहोश आदमी के मुंह के अंदर डायरेक्ट उंगली नहीं डालना, नहीं तो बिना उंगली वाले कई हैं। कारण क्या होता है, जो बेहोश बंदा होता है ना, उसके दांत चाकू का काम करते हैं, उसके दांत चाकू की तरह हो जाते हैं, काट देगा ये। इसके लिए बराबर में कोई पेन ले लो, कोई चम्मच ले लो, कोई लकड़ी ले लो, बराबर में जरूर लगा दो, खोल के उसमें एक तरफ जरूर फंसा दो, तब उंगली से सीधा करना है इसको, नहीं तो आप रिक्वेस्ट करोगे भाई छोड़ दे यार। अरे यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं छुड़वाने का, इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। सी सर्कुलेशन, सांस चेक कर लिया, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा है, अब आप क्या करेंगे, तुरंत इसके, मान लीजिए ये हाथ एसी का ही है, ये एसी का है मान लो, तुरंत आपने इसकी सर्कुलेशन चेक किया, अरे यहाँ भी कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ चेक करते हैं, क्यों डबल चिन ज्यादा पता चल गया। अगर सर्कुलेशन चल रही तो सीपीआर नहीं देनी, ये सब कुछ खत्म होने के बाद देनी होती है। पॉइंट क्लियर है? जी सर। और सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी कि हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना, हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना, हृदय और फेफड़ों को जिंदा करते हैं हम। हमारा हार्ट का फंक्शन बताता हूं मैं आपको क्या होता है। अगर आप लोगों को सीपीआर देके लोगों की जान बचा सकते हो ना, तो ये इतना बड़ा परोपकार है कि कभी आप सोच नहीं पाओगे। जब सब कुछ बंद हो जाता है तो लोग क्या करते हैं पता है? बड़ा प्रैक्टिकल सी बात करता हूँ आपसे। एक आदमी का सांस रुक गया, हार्ट रुक गया, मर गया एक आदमी, अरे भाई तो मर गया, अरे मुझे ले जाता, अरे चला गया, मुझे ले जाता। अगर ये उठ गया ना एक बार भी बोला चलो कोई मैं बताऊं, जाहिर सी बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, मुर्दे से डर लगता है। एक बुढ़िया मर गई और उसकी जो बहुएं थी ना, वो बड़ी तंग थी उससे, बुढ़िया से। बुढ़िया इतना तंग करती थी उनको, कहते थे ना कि पूरा हुकूमत। 4 बहुएं थी, चारों दुखी थी, और वो बहुएं हमेशा ये कहती थी जब बुढ़िया नहीं होती थी कि हे भगवान सबकी मौत आ रही है, इसकी कब आएगी, ये मर जाए बस कैसे भी, इसने दुखी कर रखा। और एक दिन बुढ़िया मर गई भाई। सडनली क्या हुआ, उसका तो थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम थी बुढ़िया को, और बुढ़िया हटी, इन्होंने तुरंत चादर डाल दी, गई माता जी गई है, थोड़ा सा नीर बहा दिया। अब पता कहाँ लग रहा है, थोड़ा सा घूंघट करो, रो जोर से, पता लग रहा है दर्द बहुत है इनको, पता लग रहा है। चलो जी, और थोड़ा सा बरसात का भी समय था, बरसात का समय था, तो उन्होंने अपने पतियों को बोला जल्दी ले चलो,
बारिश का टाइम नहीं, बारिश का टाइम है, बारिश का टाइम है। लोग आसपास के रिश्तेदार तुरंत आ गए और 2-3 घंटे में सब काम समेट दिया और बुढ़िया को लेके चल पड़े। और बुढ़िया का क्या था कि अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा हुआ कि बड़ी तेजी के साथ बादल भी गरज रहे थे और लोग लेके चल रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। उन्होंने जल्दी करो यार, फटाफट जल्दी चलो बारिश आ सकती है। और हुआ क्या कि जो बंदा आगे था उसका थोड़ा सा बराबर में से जहां से निकल रहे थे थोड़ा सा तंग रास्ता था और रास्ते में एक खंबा था, तो उस खंबे में टकरा के धड़ाम से और गिर गए। तो नीचे 4 बंदे गिरे और वो बुढ़िया भी नीचे गिर गई और उसकी वो रस्सी टूट गई जिससे बांध रखा था और बुढ़िया को झटका लगा और बुढ़िया उठ गई। अब बुढ़िया को लेके वापस वो ले जाए तो फिर तो तरह तरह की बातें बनेगी। और ये तो ऊपर से मिलके आई, मिलने गई थी, रजिस्टर में नाम नहीं था, उन्होंने इसको वापस भेज दिया। हमारा तो ऊपर वाले से भी विश्वास उठ गया। और एक दिन क्या हुआ, सडनली फिर अचानक बुढ़िया मर गई, फिर अचानक बुढ़िया मर गई। सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब आए और सब लेके चले। सारे काम उसी तरीके से हुए, लेकिन सोच रहे थोड़ा वेट कर लेते भाई, क्या बात हो, क्या पता कुछ बात हो जाए, कुछ फिर दिक्कत, फिर वही बात आएगी। नहीं तो थोड़ा वेट किया, सब कुछ चेक किया, डॉक्टर से चेक करवाया, सारे काम करवाए, फिर बुढ़िया को लेके चले और वो कह रहे थे राम नाम सत्य है। बहुएं करी थी खंबा बचा के। ताली होनी चाहिए। मोस्टली वो ये पूछेगा कि जी दबाना कहाँ है, हार्ट लेफ्ट में दबाना है कि राइट में दबाना है। ऐसे तो ढूंढते रह जाएंगे, ऐसे तो ढूंढते रह जाएंगे। इसका एक सीधा सा सटीक सा जवाब, सबसे पहली चीज तो जिस बंदे का हार्ट रुक गया, जिस बंदे की सांस रुक गई, जिस बंदे का सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, बंद हो चुका है, यानी कि हम कह सकते कि वो बंदा मर गया है। बायोलॉजिकली वो बंदा डेथ हो चुकी है, बंदा मर गया है। उस बंदे को तुरंत किसी ठोस जगह पे, किसी तख्त पे या जमीन पे लेटा दो सीधे। किसी तख्त पे लेटा सकते हो क्योंकि वो हार्ड है, लेकिन वहां पे आपको भी तख्त पे ही बैठना पड़ेगा उस बंदे को CPR देने के लिए। नहीं तो सबसे अच्छा है सीधे जमीन पे लेटा दो। लेटाने के बाद गर्दन को सीधे करना है इस बंदे की और इसके नाक के सीध में, गर्दन को सीधा किया, इसके नाक के सीध में और यहाँ पे दोनों निपल के बिल्कुल बीच में जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु, यानी कि छाती के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे आपको CPR देनी है। और CPR हम कैसे देते हैं, नीचे देख लेना, आप खड़े होके देख सकते हो, खड़े होके देख सकते हो आप। जो पिछले वाले नहीं देख पा रहे वो भी देख लो, गलियारे में आ जाओ, पता लगे आपको कुछ मिला ही नहीं, दिखा नहीं दिया। हाँ, चाहे आगे वाले बैठे रहो, जिनको दिखाई दे रहा है, पीछे वाले खड़े हो जाएंगे। बंदे को सीधे जमीन पे लेटा दो, बंदे को सीधे जमीन पे लेटा दो और यहाँ छाती के बिल्कुल बीचों बीच हाथ को करना है आपने यूं सीधे, कोनी मुड़नी नहीं चाहिए। और यहाँ बिल्कुल बीच में आप गए और बीच में जाने के बाद 1 से 1.5 इंच तक दबाना है, 1 से 1.5 इंच दबाना, नीचे 1 से 1.5 इंच दबाना है। और स्पीड रखनी 100 की कम से कम 100 से 120 की स्पीड होनी चाहिए। 1 मिनट में 100 बार, इतनी स्पीड होनी चाहिए। और 1 से 1.5 इंच दबाना है और कितनी साइकिल दबानी है, 30 बार। 30 बार दबाना, 1 सेकंड रुकना, 30 बार दबाना, 1 सेकंड रुकना, 30 बार दबाना, 1 सेकंड रुकना। ऐसे करेंगे और यहाँ पे कोनी सीधी होनी चाहिए। कंटिन्यू 29, 30 जैसे ही हुआ, 1 सेकंड रुकना, 30 होने के बाद 1 सेकंड। और 1 सेकंड क्यों रुकना है जानते हो, इसकी हरकत देखो, ऐसा ना हो कि सांस आना शुरू हो जाए। 1 सेकंड रुकना है, फिर लग जाओ लगातार। 29, 30, 1 सेकंड रुके, फिर लगातार। बहुत लोगों की जान बचेगी, बहुत लोग बचेंगे। हार्ट को आपने जिंदा करना है, बहुत लोग बचेंगे। ये भी उठ जाएगा सर।
1 सेकंड रुके, फिर लगातार पर सर ऐसे अगर हम 10 मिनट तक लगातार करते रहना है। एक अच्छा। सेकंड में सर हम देख के पता नहीं कर सकते, हमें उसको टच करना पड़ेगा। 1 सेकंड देखो, जब बंदे को सांस आएगी ना, मैंने क्या बताया था, नाक से तो लेगा ही। उसके अंदर हरकत शुरू हो जाएगी, रिस्पॉन्स देगा तेज से वो एकदम एक सेकंड तेजी के में साथ दे देगा। रेस्पॉन्स देगा। मतलब फर्स्ट बार में अगर 30 सेकंड में रिस्पांस करेगा सर। पहली बात तो ये कि तो अच्छी बात मैक्सिमम कर केस ऐसे होते हैं जो 1 या 2 साइकिल में रेस्पॉन्स कर जाते हैं। आपने दबाना शुरू किया तुरंत, और जब सांस लेने लग जाए तो क्या करोगे? हटा छोड़ दो। यानी कि जब तक सांस ना रुके दोबारा तो क्या करोगे? सीधा कर दो। उसे बैठाना है, उठा के बैठाना नहीं, पानी में बैठाना नहीं। अस्पताल तो लेके जाना ही जाना है। ये तो केवल वो काम किया कि वो बच गया, बच गया। सांस आनी शुरू हो गई, अस्पताल में लेके चलना है। अगर बीच में भी उसको झटका लग जाए, सांस आनी बंद हो जाए, फिर यही करो। चाहे डूब जाए तो भी यही। अच्छा, सांप काट ले और आदमी बेहोश पड़ा चित हो चुका है, कुछ तब- भी नहीं चल रहा है। तब भी है। कुछ भी हो, केस कोई भी है, केवल सीपीआर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है? पसीना आता है, जी छाती में दर्द होता है, जबड़ी बंद हो जाती है, दर्द होता है, आदमी मैक्सिमम हाथ जो है छाती पे रखता है और गिरता है, सांस बंद हो जाती है, हार्ट बंद हो जाता है, नब्ज नहीं चलती। उस टाइम पे भी केवल और केवल क्या? सीपीआर। डूबने पे से जो पानी पी लेते हैं उसका, उसमें भी केस पीते नहीं हो, जबरदस्ती जाता है। वो बोल जाता है। ये किसी को डुबाएंगे तो पहले पानी पिलाएंगे। पानी पी वो भी गया। बताते हैं, चलो बैठो बताते हैं, बताता हूँ। हाँ सर, पानी में डूबने का बता। तो आपको पहले कॉल करना है, तुरंत उसके खतरे को देखना है। खतरा तो चलो किसी को हार्ट अटैक का कोई ऐसा खतरा नहीं होता, उस बंदे को तुरंत जमीन पे लेटा दें। जमीन पे लेटाने के बाद उसका रेस्पॉन्स देखें, हिलाएं डुलाएं, उसके एयरवे देखें, ये सेकंडों के काम है। और तुरंत उसकी ब्रीदिंग को चेक करें, सांस चेक करें, इस आदमी को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुरंत आप उसका सांस देखें, अगर सांस नहीं आ रहा, सर्कुलेशन चेक करें, नब्ज भी नहीं है, तो आपने तुरंत उस आदमी